बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी, तो हम श्याम से जान लेंगे। श्याम, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी? जी प्रियंका जी, जैसे कि मैं बालाघाट की बात कर दूं तो आने वाले चुनाव को लेकर गौरीशंकर बिसेन जो हैं वो फुल तैयारी में दिख रहे हैं। शायद वो अब मैदान पर उतर चुके हैं। वो निरंतर हर वार्डों में जाकर वहां की समस्याओं का आकलन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नगर पालिका चुनाव में पहले भी 2 अध्यक्ष उनके रह चुके हैं। ये तीसरी बार उन्होंने बाजी मारी है और फिर ऐसे समय पर जाकर अब वहां पे कमियां ढूंढ रहे हैं। कमियां ढूंढने का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं जो पिछले 2 अध्यक्ष थे उन्होंने अच्छा काम नहीं कर पाया है, तभी तो आज जाकर उनको कमियां नजर आ रही है। अब ऐसे में जब आने वाले समय में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ऐसे समय में वो उन कमियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल श्याम, जिस तरीके से आपने बताया किस तरह से राजनीतिक हलचल आज देखने को मिलेगी, और लगातार इस बार अगर हम देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमर कस ली है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इस बार उनका लक्ष्य है कि 200 के पार जीत हासिल की जाए। जी, वही चीज शायद यहाँ पे जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी नदारत है। मैं आपको बता दूं कि बालाघाट जिले में जो पंचायत चुनाव हुए और जो परिणाम आए हैं, कांग्रेस शायद उससे ज्यादा खुश हो गई है। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं आपको कि जो उनको जीत हासिल हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाखुश लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके कार्यों को देखकर नहीं दिया है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ये कहना ठीक नहीं होगा। अगर उन्हें आने वाले समय में चुनाव में विजय हासिल करना है तो अभी से मैदान में उतरना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा और उनकी समस्याओं के लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा श्याम आपने। जिस तरीके से खुद सीएम शिवराज देखा जाए तो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, और जब अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद अगर काम कर रहे हैं तो जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं फिर सक्रिय नजर आएंगे ही, क्योंकि अगर अधिक कहना चाहिए जो नेता हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो जो उनसे के नीचे वाले होते हैं वो अपने आप ही सक्रिय नजर आते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आ रही, अभी भी नादारद नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी से निराश थे लोग, इसके चलते उन्होंने कांग्रेस को चुना है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक परिवार में थोड़ी बहुत खटास तो चलती है, थोड़ी बहुत नाराजगी चलती है। हालांकि अब जो विधानसभा चुनाव है कहीं ना कहीं इसमें इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। श्याम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन अब क्योंकि ये काफी बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए भी, क्योंकि निरंतर ये तीसरी बार से यहाँ पर सरकार में है और उसके बावजूद भी अगर जनता के कुछ मुद्दे अधूरे रह जाते हैं तो जवाबदारी उनकी बनती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस कहां तक इस लाभ को एकत्रित कर पाती है यह देखने का विषय रहेगा। बिल्कुल श्याम, कार्यकर्ताओं का सक्रिय होना बहुत जरूरी है और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं इसके लिए जनता उन अधिकारियों को, उन प्रतिनिधियों को चुनती है कि वो शायद उनकी जो समस्याएं उन्हें दूर करेंगे। अगर वो समस्याएं दूर नहीं कर पाती है तो जरूर वो कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों को ही इसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। श्याम, ये तो हम राजनीतिक बात कर रहे थे, अगर हम बात करें मौसम की, लगातार प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है तेज बारिश की। तो अगर हम बालाघाट की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप बालाघाट से देख पा रहे हैं? जैसे कि प्रियंका जी मैं बता दूं कि इसके पूर्व जो 1 सप्ताह पूर्व बारिश हुई थी उसमें जो बाढ़ के हालात बने थे, अभी उससे उभरी है कि दूसरी बार फिर से चेतावनी मिल चुकी है भारी बारिश की। इसको लेकर किसान में ज्यादा चिंता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रमुख खेती होती है वो धान की होती है। धान में जब बाढ़ का पानी आया तो उसके जो कीचड़ होता है उसकी वजह से काफी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर मैं कृषि विभाग की बात करूं तो उनका खुद का एक आकलन है कि 3000 हेक्टेयर की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है और जिला प्रशासन मौके पर जाकर जायजा ले रहा है और जो कितनी फसल बर्बाद हुई है उसका एक आकलन तैयार कर रहा है और उस आंकड़े के आधार पर आने वाले समय में किसानों को क्या लाभ पहुंचा पाते हैं ये तो अधिकारी या शासन का आदमी जानता है। लेकिन आपको बता दूं, जो किसान होता है उसके लिए एक फसल बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी की रोजी रोटी उससे साल भर चलती है या किसी के आने वाली फसल तैयार करने में उसको मदद मिलती है। और ऐसे में फसल का बर्बाद हो जाना बहुत चिंता का विषय होता है। अगर जो फसल की बर्बादी हुई है, शासन प्रशासन किसानों को यदि समय पर मुआवजा देंगे तो आने वाले फसल की तैयारी कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनको जो दैनिक जीवन में जो पैसों की जरूरत पड़ती है उसकी पूर्ति कर सकते हैं वो।
बिल्कुल श्याम, जिस तरीके से हम किसानों की हमेशा बात करते हैं, किसानों का मुद्दा हमेशा उठता रहता है कि जिस तरीके से उनको परेशानी आती है, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसान एक वो कहना चाहिए कड़ी है जो एक बहुत ज़रूरी है कहना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे, अगर किसान की खेती नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अन्न है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो किसान की एक अहम भूमिका मानी जाती है और लगातार उनके मुद्दे भी उठते रहते हैं, कई मांगे उनकी होती हैं लगातार, जिस तरीके से खाद की परेशानी हो, तेज बारिश का कहर हो, या फिर मतलब इस तरह की समस्याएं लगातार किसानों को रहती हैं, कहीं मुआवजे की मांग है। तो शासन प्रशासन को मुझे लगता है कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें मुआवजा जल्द से जल्द उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो रोजी रोटी है वो भी उसी खेती से जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल श्याम, अगर हम इसके साथ ही किसानों के साथ ही अगर हम बात करें छात्रावास की, जिस तरीके से हमने कल छात्रावास की बात की, किस तरह की तस्वीरें और एक जी शिक्षा की अगर बात करें तो यही बात है। जिले के अलग आज अखबारों में सुर्खियों में दिख रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में, जिले के अलग अलग तहसीलों में जो छात्रावास के हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं कच्चे अनाज की बात आ रही है कि आज कच्चा चावल खा रहे हैं छात्र, कहीं दूषित पानी पी रहे हैं। अब तो एक मामला और सामने आ गया, उपवास से जो छात्रावास था एकलव्य, जो आदर्श छात्रावास माना जाता था, वहां से एक गर्ल्स 2 दिनों से लापता है और पुलिस अभी भी ढूंढ ही रही है। बिल्कुल श्याम, जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि छात्रावास में एक छात्रा की अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई इसका अभी तक फिलहाल तो पता नहीं है, लेकिन अब ये जो दूसरा मामला आप बता रहे हैं कि छात्रावास से एक छात्रा गायब हो गई है, इसके बाद भी प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है उसे ढूंढने में, उस छात्रा को सही सलामत वापस लेकर आने में। किस तरह की नाराजगी उस छात्रा के परिजनों की, कहाँ की थी वो मैं बता छात्रा? दूं कि सबसे पहले वो छात्रा उकवा क्षेत्र की है, और मैं बता दूं आपको कि उकवा में जो एकलव्य, जो आदर्श छात्रावास कहलाता है, जहां पे प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि एक कैंपस है, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री बनी हुई है। अचानक वो बच्ची बाहर कैसे निकली, कैसे चले गई या कहां चले गई, इसकी सारी जिम्मेदारी वो हॉस्टल प्रशासन की होती है, और इस पर अभी तक के जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया है, जो काफी चिंता का विषय करता है। आखिर लोग अपने बच्चों को, अगर ऐसी स्थिति रही तो लोग छात्रावास में क्यों रखेंगे बच्चा, आने वाले समय में ये सोचने का विषय बन जाएगा। बिल्कुल, हम किसानों की बात कर रहे थे और किसानों के अनाज की बात कर रहे थे, उन फसलों की बात कर रहे थे, और अब कहीं ना कहीं इसी अनाज से जुड़ा हुआ, इसी अब कहना चाहिए पेट से जुड़ा हुआ एक और मामला, जहां पर खाने की शुद्धता में सवाल उठ रहे हैं। हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं, और इससे पहले भी जो मामला हमने देखा था छात्रावास का, उसकी तबीयत भी अचानक बिगड़ी थी, और इससे पहले भी जो मामले हमने देखे, तो कहीं ना कहीं जो खाना की शुद्धता है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन जगहों पर अधिकारियों को छोड़ा गया है, अधिकारियों को वहां पर पदस्थ किया गया है, ताकि वहां की जो देख रेख अच्छे से की जाए, वहां का जो खान पीन है उसकी गुणवत्ता अच्छे से देखी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं ये ही निष्क्रिय नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन की, प्रशासन की आंखों में कहना चाहिए धूल झोंक रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और खाने की गुणवत्ता जिस तरीके से अच्छी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो खराब होती चली जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि बालाघाट में खाद्य विभाग के द्वारा समय समय पर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन वो नाकाम साबित होती है, क्योंकि जिला काफी बड़ा हुआ है। प्रशासन को एकजुट होकर इस पर, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में खाने की चीजों पर गंभीर प्रशासन को होना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्टल हो, जहाँ पे मध्याह्न भोजन चल रहा है, या हॉस्टल का खाना हो, या होटलों में हो। इन चीजों में सारी जगह पर प्रशासन को एक कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है, ताकि लोगों के सेहत से खिलवाड़ ना हो सके। श्याम, बने रहिए। ये खबर हम आपको बता रहे थे बालाघाट से, जहां पर गुणवत्ता, जिस तरीके से भोजन की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। अच्छा खाना देने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के खाने से छात्राओं के, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उनका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर खाने की गुणवत्ता इस तरह से रहेगी तो इस तरह के जो मामले हैं लगातार सामने आएंगे ही। और जिस तरह से कल एक छात्रा की मौत हुई, कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुणवत्ता देखने को मिल रही है, खाने में खराब खाना दिया जा रहा है, कच्चा खाना दिया जा रहा है, उसकी शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोलना लाजमी है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ बैठे अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर भारत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।